अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मजीद वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। हुर के वापस आने के बाद उमरू बिन साद ने फौज को आगे बढ़ाया और अपने गुलाम जुवैद को, जो अलंबरदार लश्कर था, आवाज़ दी कि झंडा मेरे करीब लाओ। वो उसके पास आकर खड़ा हो गया। इब्ने साद ने कमान में तीर जोड़कर हुसैनी लश्कर की तरफ सर्क किया और अपनी फौज से कहा, गवाह रहना कि सबसे पहला तीर मैंने ही मारा है। सिपा सलार के इन अल्फाज को सुनकर इसके लश्कर में जोशो खरोश पैदा हो गया तो वो भी तीर बरसाने लगे। इस तरह जंग शुरू हो गई और अब दोनों तरफ के सिपाही निकल कर अपनी बहादुरी के जौहर दिखाने लगे। सबसे पहले सालम, जो इब्ने ज़ियाद के आज़ाद करदा गुलाम थे, कूफियों की तरफ से निकलकर मैदान में आए और मुकाबले के लिए बुलाया। इमाम अली मकाम के दो जानिसार साथी हबीब बिन मुज़ाहिर और बुरीद बिन खुफैर उठकर खड़े हुए, मगर इमाम ने उनको रोक दिया। ये देखकर अब्दुल्लाह बिन उमैर कल्बी, जो अपनी बीवी उम्मो हब के साथ इमाम की मदद के लिए करबला में आ गए थे, खड़े हो गए और जंग की इजाजत तलब की। हजरत ने सर से पांव तक उन पर निगाह डाली, देखा जवान कवि हैकल है। फरमाया, अगर तुम्हारा दिल चाहता है तो जाओ। ये तन्हा दोनों के मुकाबिल गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? अब्दुल्लाह ने अपना नामो नसब बयान किया। उन्होंने कहा, हम नहीं जानते। हमारे मुकाबले में जुबैर बिन कैस, हबीब बिन मुज़ाहिर या बरीर बिन हुज़ैर को आना चाहिए था। अब्दुल्लाह ने कहा, ओ फाहिशा के बेटे, तू मुझसे लड़ने में अपनी बेइज्जती समझता है? ये कहते हुए यसार पर हमला किया और तलवार की ऐसी ज़रब लगाई कि वो एक ही वार में ठंडा हो गया। सालिम ने एकदम झपट कर हमला कर दिया। अब्दुल्लाह ने उसको तलवार को बाएं हाथ पर रोका तो उंगलियां कट गईं, मगर दाहिने हाथ से उस पर एक ऐसा वार किया कि उसे भी ढेर कर दिया। जोश में आकर शेर पढ़ने लगे, जिसका मतलब ये है कि अगर मुझे नहीं पहचानते हो तो पहचान लो, मैं खानदान कलब का एक फर्जंद हूँ। मेरे हस्बो नसब के लिए इतना काफी है कि कबीला अलीम मेरा घराना है। मैं बड़ी कुव्वत वाला हूँ और मुसीबत के वक़्त पस्त हिम्मती से काम लेने वाला नहीं हूँ। अब्दुल्लाह की बीवी को अपने शोहर की बहादुरी देखकर जोश आ गया। खेमे की एक चोब हाथ में ली और आगे बढ़कर कहा, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान, नवासे रसूल की तरफ लड़ते जाओ। वो अपनी बीवी के पास आए और चाहा कि उन्हें खेमे में पहुंचा दें, मगर वो मानने वाली नहीं थी। अब्दुल्लाह के एक हाथ में तलवार थी जिसमें दुश्मन का खून टपक रहा था और दूसरे हाथ की उंगलियां कट गई थी जिनसे लहू बह रहा था। फिर भी उन्होंने पूरी कुव्वत के साथ बीवी को वापस करना चाहा, मगर जोशे हिरस में भरी हुई खातून ने अपना हाथ अब्दुल्ला से छुड़ा लिया और कहा, मैं तुम्हारा हाथ हरगिज नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे साथ मैं भी जान दूंगी। इमाम अली मकाम ने आवाज दी, खुदा ताला तुम दोनों को अहले बैत रिसालत की तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए। बीबी तुम वापस चली जाओ कि औरतों पर किताल वाजिब नहीं। हजरत के हुक्म को सुनकर वो वापस आ गईं।